हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल रियल नॉलेज में। मैं आपका अपना विजय सर। ओके, सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी आप सब स्टूडेंट्स को एक छोटी सी ट्रिप है। ओके, देखिए, जब भी आप कोई टीचिंग मटेरियल देखते हैं या पढ़ते हैं, शायद आप कहते हैं ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं या आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो देखिए, अगर एक बार जब आप पढ़ लेते हैं तो उसको दोबारा अपने हिसाब से उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, जिस दिन आप जो चीज सिखाई जाती है उसी दिन रिवाइज कीजिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रह सकता है। ओके, सो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है और इससे एक और फायदा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये छोटी सी एक चीज थी, अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर मुझे बताइएगा, मैं कुछ और तरीके बताऊंगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। सेकंड वीडियो में हमने चेक किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आखिर फूड कैसे कन्वर्ट होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो देखिए, हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, आखिर डाइजेशन क्यों कर रहे हैं। मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूं, आखिर इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, ये सब कुछ किया जा रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, जिससे एनर्जी जनरेट की जाती है और उसके लिए कंपलसरी होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से ले लिया भैया, ठीक है। अब हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, जो हमें देगा ये इंसान, मींस ये डायग्राम। ठीक है, आप डायग्राम चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपसे कहा ना कि सब जानते हैं मैं कैसा डायग्राम बनाता हूं, बट मैंने आज तक घमंड नहीं किया इस डायग्राम में, आज तक कभी घमंड नहीं किया, इतना अच्छा करता हूं मैं। ठीक है, बट गुन्नू को बहुत हंसी आ रही है आज दोबारा से, तो हमारे साथ गुन्नू भी बैठी है। ओके गुन्नू, स्टार्ट करें। ओके, तो गुन्नू रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। सो अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस करनी है तो इसके लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज मिल चुका है, अब ऑक्सीजन की बारी है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। अब अगर आप इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन जानने को जाओगे तो आपको कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं एक्चुअली ये होता क्या है। आपको पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत सारे ऑर्गन्स करते हैं। आप जानते हैं रेस्पिरेशन ऑर्गन्स में, रेस्पिरेशन जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यही होता है, ये जनरली रेस्पिरेशन में डिपेंड होता है। is depend on the respiration reaction and many organs participate in respiration, we call them organs of the respiratory system। ठीक है, तो जो organs participate करते हैं respiration में, हम उनको कहते हैं organs of respiratory system। तो ये होती है इसकी मेन डेफिनेशन। तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि आखिर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है। यहां पर जो हमारा लास्ट मोटिव है, जो हमें चाहिए रिजल्ट, वो ये है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। भाई हमको ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना है। तो ये कैसा होता है, किस तरह से होता है, आखिर इनके क्या क्या फंक्शन है, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, सो देखिए, अब तो ये इन ऑर्गन्स की हेल्प से होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। सबसे पहले यहां पर चेक कीजिए, ये है नोस्ट्रिल्स। आप देख सकते हैं 2 नोस्ट्रिल्स होता है आपके नोज में। ये नोस्ट्रिल है और यहां पर जो स्पेस आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं नेसल कैविटी या नेसिस पैसेज। कैविटी मींस होता है खाली जगह। तो यहां पर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए यहां पर काफी जगह होती है, जिसे हम कहते हैं नेसल कैविटी। जनरली एयर इसी रास्ते से जाती है। सेकंड, यहां पर होता है माउथ कैविटी, मींस बक्कल कैविटी। ओके, माउथ के अंदर भी आपने देखा होगा कि स्पेस होता है, कैविटी होती है, जगह होती है, तभी तो हम फूड इंटेक कर पाते हैं। इनके बीच में अब देखिए, ये रही नेसल पैसेज, ये रहा नेसल पैसेज, ये रहा माउथ। ठीक है, तो इन दोनों को जो अलग करता है, जो सेपरेट करता है, वो होता है बोनी पैलेट। ओके, शायद यहां पर नहीं लिखा है बोनी पैलेट। ओके, बोनी पैलेट होता है यहां पर जो इन दोनों को सेपरेट कर देता है। इसीलिए तो आप सांस ले पाते हैं नाक से और खाना खा पाते हैं मुंह से। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा फेरनेक्स। ठीक है, फेरनेक्स मतलब क्या होता है। फेरनेक्स एक्चुअली में 2 राह होता है, मींस ये वो जगह होती है जहां पर माउथ से
फूड पाइप और ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ज्वाइंट मिलती है, जहां पर इनका जंक्शन होता है उसे कहते हैं हम फेरनेक्स। इसका भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको बताया जाएगा। अब जब आप इसके थोड़े नीचे आते हैं तो यहां पर आप ये देख सकते हैं फिगर, इसको हम बोलते हैं लैरिंक्स या फिर आप इसे बोल सकते हो वॉइस बॉक्स। भाई इतनी सारी आवाजें निकालते हो, ऐसी उल्लू गधे वाली, ये तो बहुत निकालते हैं। तो सबके सब क्या है, ठीक है, सबके सब कहां से हो पाता है, वो हो पाता है वॉइस बॉक्स से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उल्लू लग रहा है, उल्लू, ठीक है। सो इसके बाद जो लैरिंक्स होता है वो वॉइस बॉक्स से होता है, यहां से वॉइस जनरेट होती है। इसके नीचे पे आते हैं, ये जो फिगर होता है इसे बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। जो ये फिगर आपको दिख रहा है ये पूरा ये ट्रैकिया होता है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ओके। सो अब यहां पर देखिए, आप जो ट्रैकिया में देख रहे होंगे यहां पर कुछ सर्कुलर से रिंग्स बने, ये देख रहे हैं आप, ये चेक कर पा रहे हैं आप, ये रिंग्स बन रखे हैं। भाई रिंग्स क्यों बन रखे हैं, आखिर रिंग्स का क्या काम है, रिंग्स का? तो मैं आपको समझाता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट एग्जांपल देके। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपने चिकन की कभी गर्दन ईट की होगी, तो उसमें देखा होगा आपने, जो उसकी गर्दन नेक होती है तो उसमें कुछ स्मॉल सी बोन्स होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। आपने अगर चेक किया होगा, अगर आप खाते नहीं हो तो देखा होगा शायद से, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर सी कार्टिलेज बोन्स लगी होती है। कार्टिलेज देखो कहां प्रेजेंट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, नोज में जो होती है कार्टिलेज, ओके। यहां पर देख सकते हैं आप, कान में जो होती है ये भी कार्टिलेज होती है, व्हाइट टाइप की फ्लेक्सिबल सॉफ्ट बोन होती है। तो यहां पर क्या कर रही है आखिर ये यहां पर क्या कर रही है, तो ये यहां पर एक्चुअली ये करती है कि जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप मस्कुलर होता है, ठीक है। अगर देखिए इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो विंड पाइप जनरली थिन होती है, तो जब इससे ऑक्सीजन पास होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। आपने देखा है जब आप किसी से हवा निकालते हो तो चिपक जाता है। आप बोतल यूज करिए, बोतल में हवा भरिए, फूलेगा, निकालेंगे मतलब आप गैस पास करेंगे तो वो पिचक जाता है। तो वैसे ही सेम इसके साथ हो सकता है, इसीलिए इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये कार्टिलेज बनाई गई है, ठीक है। सो ये कार्टिलेज की हेल्प से ये स्ट्रांग रहता है, स्टेबल रहता है, और जब भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो ये कोलैप्स नहीं होता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। इसके बाद नीचे देखिए, ये जो ट्रैकिया है अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर चले जाती है। अब आ चुका है हमारा असली पार्ट, लंग्स। हाँ, फेफड़ा ही बोलते हैं, ठीक है, फेफड़ा, केकड़ा नहीं, फेफड़े भी बोल सकते हो। सो अब चेक कीजिए, ब्रोंकस होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यहां पर देख पा रहे हैं हम, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद ये फर्दर स्मॉल सी बोन्स में या नर्व्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहां पर हमें दिख रहा है इसके जो टॉप में है एक सर्कुलर सा एक एयर सैक है, ओके। सो जो ये आपको पतले पत्ते जो ब्रांचेस दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाइल, ओके, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाइल। और यहां पर जो इसके टॉप में आप चेक कर पा रहे हैं, ठीक है, इसके टॉप में जो ये सर्कुलर सा चीज है इसे हम कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये एक एयर सैक होता है, एक बैग होता है जिसके अंदर एयर जाती है। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो यही वो जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। भाई यही वो मेन जगह है जहां पर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और ऑक्सीजन अंदर करेंगे ब्लड के। तो ये सारे हो गए हमारे ऑर्गन्स। इसके बाद आते हैं यहां पर, तो आप ये एरिया देख पा रहे होंगे, देखिए, जिसके अंदर पे लंग्स है। तो ये एक जगह है, इस जगह को हम कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेक कैविटी, याद रखिएगा, जहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या होता है, ये होता है शीट ऑफ मसल्स। जनरली इसका वर्क क्या होता है, ये देखिए, ये बाकी ऑर्गन से, आपके एब्डोमेन जो ऑर्गन है उनसे सेपरेट करता है लंग्स को, ओके। ये लंग्स को उनसे सेपरेट करता है, तभी अच्छे से फंक्शन कर पाता है। तो ये इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन इनटेक में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आइए अब वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है। सो देखिए, सबसे पहले ऑर्गन्स हमने चेक कर लिए हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। नोस्ट्रिल हो गया, नेसल कैविटी होता है, फेरनेक्स हो गया, बोनी पैलेट हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गई, ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकाइल हो गया, लंग्स हो गया, एलुलाई सैक हो गया, चेस्ट कैविटी, थोरेकिक कैविटी, डायफ्राम। माय गॉड।
तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है, पता चल चुका है। अब देखेंगे एक्चुअली ये फंक्शन क्या करते हैं, आखिर फंक्शन क्या है मेरे भाई, फंक्शन क्या है। तो यहां पर चेक कर लेते हैं आप सबसे पहले प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं। मींस आप ऑक्सीजन लेते हैं, और कहां से लेते हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू, यहां से आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहां पर देखिए जो आपका नोज होता है या फिर नेसल पैसेज होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से हेयर, यहां पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर साथ में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस जो काफी स्टिकी टाइप सा, लिक्विड टाइप का स्टिकी गाढ़ा सा होता है। ओके, सो जब एयर यहां से पास होती है तो एयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो म्यूकस और ये हेयर उसे स्टॉप कर देते हैं, और तब जाके हमें मिलती है एकदम फ्रेश एयर। तो इनका भी एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हैं नेसल पैसेज में, तो ये देखिए एंट्रेंस अनवांटेड पार्टिकल्स का एंट्रेंस रोकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले देख लेते हैं बॉनी पैलेट क्या होती है। बॉनी पैलेट वो चीज होती है जो सेपरेट करती है नेसल पैसेज और माउथ पैसेज को। इसके बाद आता है फेरनेक्स, ठीक है। तो एक्चुअली फेरनेक्स क्या होता है, फेरनेक्स होता है ज्वाइंट, आप यहां पर देख पा रहे हैं फूड पाइप और विंड पाइप का जहां पर ज्वाइंट होता है, इसे हम कहते हैं फेरनेक्स। ओके, सो अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमें लास्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो करना है। ओके, सो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर फेरनेक्स की। देखिए जब आपको पता होगा कि यहां पर ज्वाइंट है, ठीक है, यहां पर ज्वाइंट है, तो जब आप फूड ईट करते हैं तो क्या कभी आपके विंड पाइप में खाना जाता है, जाता होगा कभी कभी, बट नॉर्मली जब हम खाते हैं, जब दोनों रास्ते इधर हैं, तो हमारे एयर विंड पाइप में हमेशा खाना क्यों नहीं जाता, जब रास्ता इधर से जा रहा है दोनों का, आप देख सकते हैं कॉमन रास्ता है, तो इधर क्यों नहीं गिरता है। तो इसका जवाब यह है, यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, जब भी फूड इंटेक किया जाता है, जब भी वो इसोफेगस से डाला जाता है, तो एक बॉल टाइप की फॉर्म में बनता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। तो जब वो यहां से जाता है तो जो ऑर्गन रहता है वो यहां पर कवर कर देता है, ठीक है, ये जो विंड पाइप है इसको कवर कर देता है, और वो इजिली यहां नीचे चले जाता है, जिसकी वजह से यहां पर खाना नहीं जा पाता, ठीक है, विंड पाइप में नहीं जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम सांस ले ही नहीं पाते। सो ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है। तो लैरिंक्स क्या होता है, ये होता है वॉइस बॉक्स जो जनरेट करता है डिफरेंट टाइप की वॉइस वाइब्रेशन से। तो अगर आपने मेरे रैप देखे होंगे और जो मेरी टीचिंग स्टाइल है, तो आपको पता होगा कि आवाजें कैसे कैसे बनती हैं। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो पाती है, ये चीजें हो पाती है ये ओके लैरिंक्स के थ्रू। सो इसके बाद एक नीचे लाइन जाती है ट्यूब टाइप की, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। यहां से एयर पास होती है, बट इसमें प्रेजेंट होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होता है। तो इसके बाद होता क्या है कि ऑक्सीजन जाती है यहां पर, और जो ये ट्रैकिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकस। ओके, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट सर्कुलर बोन्स गिव स्ट्रेंथ टू द फूड पाइप एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। बिल्कुल सही। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकस, एयर पास आउट थ्रू इट। सो अब यहां पर चेक कर लेते हैं कि होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। ये देखिए, ये ब्रोंकाइल है, इसके बाद जो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, ये ब्रोंकस जब फर्दर डिवाइड हुए तो ये बन गए ब्रोंकाइल। देखो कितने सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, और जो ये ब्रोंकाइल होते हैं, इनके अपर वन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर सा, जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई या फिर एयर सैक। हाँ, तो जो ये ब्रोंकाइल होते हैं ये मिलियंस ऑफ होते हैं, मतलब ये पूरे लंग्स से भरे होते हैं, पूरे लंग्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर क्योंकि ये ज्यादा होते हैं, ज्यादा सरफेस हो रहा है, तो सरफेस एरिया होता है, तो इस वजह से ज्यादा एयर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम लंग्स के ब्रोंकाइल को अगर निकालें और उसे सरफेस नीचे जमीन में हम रखने जाएं, तो एक कम से कम जानते हैं आप, ये 80 स्क्वायर मीटर की जगह ले सकता है। मतलब कि एक टेनिस के कोर्ट के बराबर एरिया को कवर कर सकता है इसके ब्रोंकाइल। ये इतने ज्यादा होते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने होते होंगे, ठीक है। सो अब जब ऑक्सीजन यहां से आता है ब्रोंकाइल से, फिर हो जाता है लास्ट कहां पर, एल्वुलाई में। और यही वो फंक्शन है, यही वो बहुत मेन फंक्शन है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि ब्रोंकस बहुत सारे ब्रोंकाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इनके ऊपर पे होते हैं एयर सैक, जिन्हें हम कहते हैं एल्वुलाई। अब देख लेते हैं एल्वुलाई होता क्या है। जो एल्वुलाई होता है ये होता है प्लूरल, और जो एल्वुलस होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर एल्वुलस, जैसे कि ये एक है। तो ये एक्चुअली करता क्या है, देखिए बना कैसे होता है। यहां पर
जो ये होता है इसके अंदर पे होती है ब्लड कैपिलरीज, छोटी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यही वो जगह है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होंगी, ओके। तो होता क्या है एल्वेयल्स में, गैसेस मिक्स, ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है ब्लड के साथ, ओके। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए जनरली जब भी हम अगर देखिए हम इसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं ब्लड में, ओके। तो ब्लड में मिक्स कैसे होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट ऑक्सीजन में एक और बात होती है कि ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, मीन्स उसके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक हथियार होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत अच्छा सबक सिखाता है, उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, इसकी वजह से ऑक्सीजन मिलता है, फिर पूरी ब्लड पूरी बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद जो ब्लड होता है, ओके, या फिर जो ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं वो सेल्स में इंटर कैसे करते हैं, देखिए सेल्स में इंटर करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। आप पहले समझ लीजिए डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब होता है किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहना, ओके। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो ये एल्वेयस है, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगी, यहां पर ही ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से पास आउट होगी। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है अपने आप में। अब मैं आपको बताता हूं डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। मिर्जा सिम लगता है आप लोगों को समझ जा रहा होगा, होप आप लोगों को समझ जा रहा होगा। I have no dusters. So check it out. डिफ्यूजन क्या होता है भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, डिफ्यूजन पीछा नहीं छोड़ेगा। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स हर जगह आ रहा है क्योंकि हर चीज में होता है, मैटर में होता है एक्चुअली। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, देखिए मैटर जब फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, देखिए कोई भी चीज ऐसे ही फ्लो करती है, चाहे कोई भी हो, विंड हो, लाइट हो, कोई भी हो, वो जनरली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो इसमें होता है फ्लो फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, ओके। अब मैं आपको डिफ्यूजन एक बार क्लियर समझा ही देता हूं, ठीक है, आपको इजीली बता देता हूं क्या होता है डिफ्यूजन एक्चुअली में। देखिए यहां पर ये दो ट्यूब्स हैं, इसमें वाटर यहां तक फिल है, इसमें वाटर यहां तक फिल है, ये है ए और बी। तो मुझे बताइए कि वाटर किस तरफ फ्लो करेगा, ए टू बी करेगा या बी टू ए करेगा, बताइए, कमेंट कीजिए अभी, अगर आपको समझ आता तो कमेंट कीजिए अभी, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके। आपको पता है गुल्लू, ओके, माय गॉड, आज तो याद है रहे, वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए, ठीक है। सो यहां पर देखिए वाटर फ्लो होगा ए से बी के लिए, क्योंकि यहां पर है हायर कंसंट्रेशन और ये रहा लोअर कंसंट्रेशन। तो भाई वाटर से लेकर, सैंड से लेकर, हर चीज से लेकर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो किया जाता है। इस तरह से आपका ऑक्सीजन भी सेल्स में जाता है। सपोज आप ले लो, अगर आपका सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है। अब ऑक्सीजन बाहर में बहुत ज्यादा है और अंदर बहुत कम है, तो भाई ये अपने आप फ्लो कर जाएगा, ज्यादा से अंदर के लिए फ्लो कर जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर आता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी सेम यही प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है पूरे सेल्स को तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। इसके बाद बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो उसको भी सेल से एल्यूलाई तक कैसे लाते हैं, तो जब उसको एल्यूलाई में लाना पड़ता है या सेल से बाहर निकालना पड़ता है, तो देखिए ये प्रोसेस होगी। शायद सेल है, CO2 अंदर ज़्यादा है, बाहर CO2 कम है,
तो जनरली क्या करेगा, ये अंदर से बाहर के लिए ट्रांसफर करेगा। इसके बाद ये सीधा ट्रांसफर करते हैं ब्रोंचस से, ब्रोंकाइल से, यहां से कन्वर्ट होते हुए आपके नोज के थ्रू निकल जाता है। तो आप इनहेल और एक्सहेल दोनों चीज कर पाते हो। तो सारी प्रोसेस होती है डिफ्यूजन के थ्रू। तो ओके, सो जो एल्वुलाई था इनका वर्क यही होता है कि ये क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज करती है। इसके अलावा यहां पर आप ये देख सकते हैं, जो कैविटी से थोरिक कैविटी बोलते हैं, ये तो पहले ही बताया गया था, और डायफ्राम होता है लास्ट में, जो सेपरेट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाकी ऑर्गन से। सो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने ये प्रोसेस क्यों किया एक्चुअली में, क्योंकि हम रेस्पिरेशन कर पाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, और याद रखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप सीखेंगे एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज आपकी क्लियर की जाएगी। सो होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में लगता है कि थोड़ी भी हेल्पफुल था तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी चीज में सुधार होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये बढ़िया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मिलता है अप्रिशिएशन। ओके, ये बहुत बड़ी पावर होती है। मुझे अब इसका असली में मुझे ताकत अब पता चली है, काफी बड़ी बात होती है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।